आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइन ऑन 0 1 एज, ये इसने फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है एज एफ एक्स इक्वल टू 2 r x वैन एक्स लाइज बिटवीन 1/r प्लस एन इज लेस देन इक्वल टू 1/r। तो अगर मैं इस फंक्शन को लिख के दिखाऊँ आपको तो आप समझ जाएंगे कि हम कैसे कैसे, और इसने ये भी दिया हुआ है कि एफ एक्स अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसमें हम एफ एक्स की वैल्यू 2x होगी, ठीक है 2x, आर की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर 1, अगर आर की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आ जाता है 1/2 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू 1/1, यानी कि है तो 1/2 और 1 के बीच में ये फंक्शन की वैल्यू होगी 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे x की वैल्यू जब r की वैल्यू जब हम 2 रखते हैं तो x लेस देन 1/2, ये ध्यान रखना फंक्शन, क्योंकि स्क्रीन तो छोटी है स्टूडेंट्स, तो आप ये उतार भी लेना चाहे तो कॉपी करके इसे उतारिए आप। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर आर की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4x। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। और अब हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, जो इसने वैल्यू पूछी है हमसे 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, देन एफ इज़ रिमाइंड ट्रिगेबल ऑन 0 1 एंड देन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स विल बी। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें से तो इसने वैल्यू पूछ रखी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ठीक है हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वैल्यू, अब देखिए 0 to 1 हम इसको अगर इस प्रकार से लिखें हैं, एक बार ये सोच के देखिए 1/n+1 अप टू 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 to 1 f प्लस, अब n की वैल्यू लगते जा रहे हैं हम 1/3 to 1/2 f प्लस 1/4 to 1/3 f, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते जाते हैं। तो ये हमारा जाएगा समीशन r इक्वल टू 1 to n और इंटीग्रल 1/r प्लस 1 to 1/r f। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए इसकी वैल्यू अब हम रखते हैं, अगर 1/r प्लस 1 से 1/r के बीच में अगर इसको हम सोल्व करें तो ये वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है 2rx। तो हम इसको रख लेंगे 1/r प्लस 1 to 1/r इक्वल टू 2rx, और इसको फिर हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा r(x²) और इसकी लिमिट्स होंगी ये जो दी हुई थी 1/r प्लस 1 to 1/r। स्टूडेंट्स मैं इसे मिटाता हूँ और आप इसको अगर चाहें तो नोट कर लें। इसके आगे मैं करता हूँ, इसके आगे ये हो जाएगा, जब इसकी लिमिट हम रखेंगे तो ये लिमिट आ जाएंगी निकल के हमारी r 1/r² माइनस 1/r प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हमें जो वैल्यू इसने दी थी ये वैल्यू 1/n+1 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हम निकाल रहे थे और ये समीशन लिखा था हमने, इसमें हम r की वैल्यू रखते रहेंगे, डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले तो 1/r² 1/1² माइनस 1/2² प्लस 2 टाइम्स 1/2² माइनस 1/3², इस प्रकार से प्लस 3 इंटू 1/3² माइनस 1/4², इस प्रकार से हम आगे तक चलते रहेंगे। लास्ट में आ जाएगा प्लस n 1/n² माइनस 1/n+1², यस स्टूडेंट्स। और फिर ये जब इसको सोल्व करके बाहर निकलेंगे हम तो ये आ जाएगा 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² और प्लस 1 अप टू 1/n² और माइनस n/n+1 होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये हमारी जो सीरीज़ है समीशन 1/r² माइनस 1/n ओवर 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से सीरीज़ बन जाती है लेटिंग n टेंड टू इन्फिनिटी। और n को अगर हम इन्फिनिटी तक टेंड करते हैं तो अब ये भी आप उतार लेना और समझ गए होंगे यहाँ तक, मैं इससे आगे लिखता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो वैल्यू है 0 to 1
ठीक है ना, हमसे ये पूछा था इसने, ये पूछ रखा है ना 0 to 1, तो इसे लिखेंगे हम 0 to 1 fx dx। ये जो वैल्यू हमसे पूछी है इसमें समीशन हम रख लेंगे इसको 1 to इन्फिनिटी, समीशन 1 to इन्फिनिटी 1/r², और माइनस n की वैल्यू वहाँ पर 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा, और इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी समीशन 1 to इन्फिनिटी 1/r², और इसकी वैल्यू होती है π²/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये π²/6 वैल्यू होती है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू π²/6 आती है निकल के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है π²/6 है, और हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इफ f इज रीमान इंटीग्रेबल, f रीमान इंटीग्रेबल है एंड k इज ए रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है, देन kf इज रीमान इंटीग्रेबल, तो kf जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर देखो f तो इसने दिया है रीमान इंटीग्रेबल है, k कोई रियल नंबर है, तो अगर इनकी प्रोडक्ट होती है kf, तो kf से कोई अंतर नहीं पड़ता, और kf इज रीमान इंटीग्रेबल इसने बोल भी रखा है, तो इसका मतलब अगर k अंदर है तो ये बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से ये हमारा ये हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इज़ नॉट इक्वल टू ये नहीं होता, इज़ नॉट इक्वल टू k ये भी हमारा नहीं होता, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि k इससे इंटीग्रेंड से बाहर निकल जाता है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ये है f(x) इक्वल टू 0, x इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। अगर x एक रेशनल नंबर नहीं है तो 0 है, x एक रेशनल नंबर है तो 1 है। बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन 0 1 देन द वैल्यू ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल। देखो, जब एक तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है देखो बिल्कुल ट्रिक से बताऊँगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बस देखो ध्यान से देखना, अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे स्टूडेंट्स। इसमें देखिए जी लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल पूछ रहा है, और ये रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की बात कर रहा है। रेशनल नंबर है तब और रेशनल नंबर है तब, ठीक है। चूंकि डिफरेंट है तो इसका मतलब एफ रीमान इंटीग्रल होगा ही नहीं, यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू डिफरेंट होंगी। ठीक है, इक्वल नहीं होंगी, तो जैसे ये इक्वल वाला था 0 0, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। 1 1 है, ये भी नहीं होगा, तो क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है ना, तो ए और बी ऑप्शन खत्म हो गए। अच्छा, लोअर रीमान इंटीग्रल, कभी लोअर रीमान इंटीग्रल कम होगा और अपर रीमान इंटीग्रल बड़ा होगा, लेकिन इसमें लोअर इसने ज़्यादा दिखा रखा है, अपर कम दिखा रखा है, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। बस केवल डी ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, देख के बता सकते हैं आप, सिर्फ ऑप्शन से आपने इसका आंसर बता दिया। और जहाँ तक निकालने की बात है, तो मैंने ये पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने निकाल के भी दिखाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप सारी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो ये मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इफ़ एफ इज़ ए कंटिन्यूस ऑन ए बी, अगर एफ कंटिन्यूस है, अगर एफ फंक्शन हमारा ये कंटिन्यूस है ऑन ए बी, देन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल। सही है, अगर हमारा गलत ढूंढना है हमें, रॉन्ग कौन सा है। इफ़ एफ इज़, अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा। इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन ए बी, देन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। अगर एफ मोनोटोनिक है तो एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये भी सही है। इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द एफ ऑन ए बी इज़ इनफाइनाइट, देन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल। ये रॉन्ग है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी अगर फाइनाइट है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, अगर इनफाइनाइट है तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। बाकी हमारे दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, हमें सिर्फ इसमें रॉन्ग ही पूछा था इसने। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमसे इसने रॉन्ग पूछा था केवल, तो रॉन्ग हमने बता दिया है कि रॉन्ग जो है हमारा सी पार्ट रॉन्ग है। बाकी हमारे ये तो दोनों सही है, तो सी पार्ट इसमें फॉल्स पूछा था, सी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, लेट एफ बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी एंड एफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एफ टी डी टी फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। एक्स जो है वो ए बी इंटरवल का एक पॉइंट है, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है और कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इसके है। देन अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका अगर डिफरेंशियल निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा।
तो बताइए स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा। और इसका अगर डैश निकालते हैं, इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स के होगा। एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स ये नहीं हो सकते, गलत है। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नहीं होगा क्योंकि एफ एक्स इसके इंटीग्रैंड के इक्वल दिखा रखा है, इसने एफ एक्स एफ डैश नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ्स of the segments of a partition P is called the greatest of the lengths of the segments। जो हम सेगमेंट बनाते हैं, अलग अलग जो इंटरवल बनाते हैं P पार्टीशन को तोड़ के, when P is dissected in small intervals, then the greatest of the lengths of the segments, greatest of the lengths of the segments, जो उनके सेगमेंट की लेंथ का ग्रेटेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्म या मैस, यानी कि डेल्टा एक्स आर जो ये कह रहा था हमारे से, डेल्टा एक्स आर। जब हम पी पार्टीशन लेते हैं, पी पार्टीशन में हम 0 1 2 इस तरह से हमने ये ले लिए, इंटरवल बना लिए, एन है ये मान लिया, और इसमें जो इंटरवल बनते हैं हमारे, तो एक जो लेंथ है उसको डेल्टा एक्स आर कहते हैं, और जो इनमें जो ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स इज कॉल्ड नॉर्म और मैस। तो इसका ए यानी कि बोथ एंड सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन। अगर एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन ए बी पर डिफाइन है, एफ जो है एक बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए बी एंड पी बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, देन द ओसिलेटरी सम फॉर द फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी। तो इसका जो ओसिलेटरी सम है वो यू पी एफ प्लस ओसिलेटरी सम ये नहीं होता, यू पी एफ एल पी एफ माइनस यू पी एफ नहीं होता है, यू पी एफ माइनस एल पी एफ होता है कि अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम का जो डिफरेंस है उसको ओसिलेटरी सम बोलते हैं। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं और यही हमारा ओसिलेटरी सम होता है, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहले मेहमान हैं तो, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहें। धन्यवाद।